सद्गुरु कहते हैं, आध्यात्मिकता का मतलब किसी खास अभ्यास से नहीं है। यह एक खास तरह का जीवन जीने का तरीका है। उस तक पहुंचने के लिए कई चीजें करनी होती हैं। यह आपके घर के बगीचे की तरह है। अगर मिट्टी, सूरज की रोशनी या पौधे का तना एक खास तरह से है, तो वह फूल नहीं देगा। आपको कुछ करना होगा। आपको उन चीजों का ख्याल रखना होगा। इसलिए अगर आप अपने शरीर, मन, भावनाओं और ऊर्जा को परिपक्वता के एक खास स्तर तक विकसित करते हैं, तो आपके भीतर कुछ और खिलता है। यही आध्यात्मिकता है। जब आपकी तर्कशक्ति अपरिपक्व होती है, तो वह हर चीज पर संदेह करती है। जब आपकी तर्कशक्ति परिपक्व होती है, तो वह हर चीज को बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है। जब भी कोई इंसान खुद से बड़ी किसी चीज का अनुभव करता है, तो उसे देखने का पारंपरिक तरीका ये होता है, ये भगवान है। भगवान का पूरा विचार बस यही है, आपसे बड़ी कोई भी चीज। यह कोई इंसान या कोई अनुभव या प्रकृति का कोई पहलू हो सकता है। लेकिन क्या यह आध्यात्मिक है? नहीं, ये सिर्फ जीवन है। जब मैं सिर्फ जीवन कहता हूं, तो मैं इसे छोटी चीज समझकर खारिज नहीं कर रहा हूं। ये सबसे बड़ी चीज है। जब जीवन आपके लिए एक जबरदस्त, शक्तिशाली, आनंदमय अनुभव बन जाता है, तभी आप जानना चाहते हैं कि इसे किसने बनाया होगा। अगर आप सृष्टि की प्रक्रिया या स्रोत को जानना चाहते हैं, तो आपके लिए सृष्टि का सबसे अंतरंग हिस्सा आपका अपना शरीर है ना? यहाँ एक बंदी निर्माता है जो आपके भीतर फंसा हुआ है। आपको उसे यहाँ नहीं भूलना चाहिए। अगर आप उसे यहाँ नहीं भूलते, अगर आप अपने भीतर सृष्टि के स्रोत को जानते हैं, तो आप आध्यात्मिक हैं। क्या परमेश्वर पर विश्वास आपको आध्यात्मिक बनाता है? नास्तिक आध्यात्मिक नहीं हो सकता, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि आस्तिक भी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। क्योंकि नास्तिक और आस्तिक अलग अलग नहीं हैं। एक का मानना है कि ईश्वर है, दूसरे का मानना है कि ईश्वर नहीं है। दोनों ही ऐसी चीज पर विश्वास कर रहे हैं जिसे वे नहीं जानते। आप इतने ईमानदार नहीं हैं कि यह स्वीकार करें कि आप नहीं जानते। यही आपकी समस्या है। इसलिए आस्तिक और नास्तिक अलग नहीं हैं, वे एक ही लोग हैं जो अलग होने का दिखावा कर रहे हैं। आध्यात्मिक साधक न तो आस्तिक होता है और न ही नास्तिक। उसे एहसास हो गया है कि वह नहीं जानता, इसलिए वह खोज कर रहा है। जिस क्षण आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं, आप बाकी सब चीजों के प्रति अंधे हो जाते हैं। ग्रह पर पूरा संघर्ष अच्छाई और बुराई के बीच नहीं है, जैसा कि वे इसे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमेशा एक व्यक्ति के विश्वास बनाम दूसरे व्यक्ति के विश्वास के बीच होता है। विश्वास की जरूरत आध्यात्मिक से ज्यादा मनोवैज्ञानिक है। आप किसी चीज से चिपके रहना चाहते हैं, आप सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, आप ऐसा महसूस करना चाहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। ये बहुत ही अपरिपक्व दिमाग से आ रहा है। अगर आप इस अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं जानते, तो समस्या क्या है? आप वास्तव में कुछ भी नहीं जानते। ये सुंदर है, और आप देखते हैं कि अपने भीतर खुद को कैसे सुंदर और आनंदमय बनाया जाए, जो आपके हाथों में है। आध्यात्मिक अनुभव क्या है? समुद्र या पहाड़ पर जाकर अनुभव प्राप्त करना सुंदर हो सकता है। आपको दुनिया का आनंद उसी तरह लेना चाहिए जैसा वह है, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि समुद्र में रहने वाली मछलियां इसे आध्यात्मिक अनुभव नहीं मानती हैं। नहीं, पहाड़ी बकरियां सोचती हैं कि पहाड़ आध्यात्मिक अनुभव है क्योंकि वे हर समय वहां रहती हैं। अगर आप उन्हें शहर में ले आते हैं, तो उन्हें यह आध्यात्मिक अनुभव लग सकता है। यह आपके भीतर की बाधा को तोड़ना है। आपके भीतर कुछ टूट गया। आप एक खोल में थे, ये टूट गया और एक बड़ा खोल बन गया। मैं जो कह रहा हूं, अगर आप बड़े खोल के आदी हो जाते हैं, तो ये पहले वाले खोल जैसा ही लगता है। इसलिए अगर आप असीम बनना चाहते हैं और आप भौतिकता के जरिए ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप असल में किश्तों में असीमता की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप 1, 2, 3, 4, 5 गिन सकते हैं और एक दिन अनंत तक गिन सकते हैं? आप सिर्फ अंतहीन गिनती बनकर रह जाएंगे। ये तरीका नहीं है। भौतिक साधनों के जरिए आप कभी भी असीम प्रकृति तक नहीं पहुंच सकते। हर इंसान असीम बनना चाहता है। अगर आप उसे वो सब दे दें जो वो चाहता है, तो 3 दिन तक वो ठीक रहता है। चौथे दिन वो कुछ और ढूंढता है। कोई इसे लालच कह सकता है। मैं बस इतना कहूंगा कि ये जीवन प्रक्रिया गलत दिशा में है। अगर आप असीम प्रकृति को जानना चाहते हैं, तो आपको अनुभव करना होगा। आपको कुछ ऐसा समझना होगा जो भौतिकता से परे हो। कुछ ऐसा जिसे आपने छुआ हो जब आप समुद्र में कूदे हो, जब आपने कोई पहाड़ देखा हो, जब आपने कोई गाना गाया हो, जब आपने नाचा हो, जब आपने अपनी आंखें बंद की हो। कई तरह से ऐसा किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है। आपने उसे छुआ है। लेकिन अब सवाल स्थिरता का है। एक सरल अभ्यास। एक बात यह है कि हम आपको बहुत ही सरल चीज सिखा सकते हैं, जो व्यक्तिपरक है। कोई भी व्यक्तिपरक तकनीक आपको बिना किसी प्रतिबद्धता के माहौल में नहीं सिखाई जा सकती।
इसलिए अगर आप खुद को थोड़ा समय देने के लिए तैयार हैं जो बहुत ही प्रतिबद्ध और केंद्रित है, तो हम आपको एक सरल अभ्यास पर लगा सकते हैं जहां दिन में सिर्फ 21 मिनट निवेश करके आप अपने दिन की शुरुआत अपने भीतर एक बहुत ही असाधारण आध्यात्मिक अनुभव के साथ कर सकते हैं। एक बहुत ही शक्तिशाली अनुभव जो आपको पूरे दिन शांतिपूर्ण और आनंदित रखता है। इसके अलावा इसे बनाए रखने के लिए हर इंसान को एक सरल काम करना होगा, अपनी भागीदारी की भावना को बिना किसी भेदभाव के रखना होगा। अगर आप किसी व्यक्ति, पेड़ या बादल को देखते हैं तो आप समान रूप से शामिल हैं। आप अपने शरीर और सांस के साथ समान रूप से शामिल हैं। अगर आपके पास कोई भेदभाव नहीं है कि कौन बेहतर है और आप जीवन के हर पहलू में समान रूप से शामिल हैं, तो आप लगातार आध्यात्मिक रहेंगे। किसी को आपको ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आध्यात्मिकता क्या है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।